तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ज्योग्राफी सेमेस्टर 1 का IRC 1। ठीक है, IRC जो पेपर होता है इसका पूरा नाम होता है इंट्रोडक्टरी रेगुलर कोर्स 1। ठीक है, और MJ पेपर 1 हम लोगों ने कर लिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर के वीडियो देख लीजिए। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए गए हैं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं IRC पेपर 1। इसके तहत आपको पढ़ना होगा इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफी, यानी कि भूगोल का परिचय से संबंधित सभी क्वेश्चन रहेंगे। तो आइए इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। देखते हैं, तो पहला क्वेश्चन है, भूगोल की प्रकृति एवं उसका विषय क्षेत्र का विश्लेषण करें। इंग्लिश में है कि डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ ज्योग्राफी। अब देखिए इसका आंसर इस टाइप से फ्रेम किया गया है। ठीक है, तो यहाँ तक ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 2 शुरू होता है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी को नोट करते जाइएगा। जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट है, सभी को नोट करते जाइएगा क्वेश्चन को। और आंसर को आपको यहाँ पे दिया गया है PDF, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और आराम से घर पे पढ़िएगा। बस मेरे साथ अभी वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिए। क्वेश्चन किस टाइप से समझ लीजिए, कुछ चीज़ें बताऊँगा और भी इसके अलावा। ठीक है, वीडियो के एंड में। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, भूगोल में रोजगार के अवसर का विवरण दीजिए। डिस्कस द मेन कैरियर अपॉर्चुनिटी ऑफ ज्योग्राफी। और यह MJ पेपर में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इसमें भी है। देखिए इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो पॉइंट वाइज करके लिखा गया है। 5 नंबर मानचित्र में आप जा सकते हैं। ठीक है, फिर कंप्यूटर आपका कार्टोग्राफर के रूप में जा सकते हैं। इन बहुत सारे ऑप्शन होते हैं ज्योग्राफी करके। आइए देखते हैं, तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, मानव पर्यावरण के संबंधों की व्याख्या कीजिए। मानव पर्यावरण के संबंधों की व्याख्या करें, यानी कि मनुष्य और पर्यावरण में क्या संबंध है उसके बारे में। एक्सप्लेन द मेन एनवायरमेंट रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन और इसका आंसर देखिए कुछ इस टाइप से किया गया है। आखेट और भोजन काल, फिर लिखा गया पशुपालन और पशुचारण का काल। फिर 3 नंबर पॉइंट है, पौधा पालन एवं कृषि काल। ठीक है, एंड इसी तरह से चौथा पॉइंट है, विज्ञान तकनीक और औद्योगिक काल, यानी कि साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल पीरियड। ठीक है, एंड इसी तरह से आपका पूरा आंसर फ्रेम किया गया है। और खुद से आप अपने से एक निष्कर्ष लिख दें, ज़्यादा बेटर हो जाएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 या 5 होगा। ठीक है, पूछा गया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग सिद्धांत का वर्णन करें। डिस्कस द बिग बैंग थ्योरी रिलेटेड ओरिजिन ऑफ अर्थ। तो बिग बैंग थ्योरी अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छा, नहीं पढ़े तो यहाँ पे पढ़ लीजिए क्योंकि काम में आने वाला है। ठीक है, और बिग बैंग थ्योरी जिससे ब्रह्मांड का जनन हुआ उसको पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 होगा। भूकंप के कारण क्या थे, किन कारणों से भूकंप आता है, और जब हो जाता है भूकंप तो क्या क्या परिणाम देखने को मिलते हैं, इसको बताना है। इंग्लिश में है कि एक्सप्लेन क्यूज एंड इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक। ठीक है, भूकंप के क्या कारण होते हैं और अर्थक्वेक जब आता है तो क्या होता है, टेक्टोनिक प्लेटें क्या होती हैं, ज्वालामुखी क्रिया क्या होता है, सब कुछ पढ़ना है। फिर आपको भू संतुलन की व्यवस्था, जलवाष्प गैसों की क्रियाशीलता, रीड का चट्टानों का लचीलापन का सिद्धांत, जलीय भार, इन सब को पॉइंट पॉइंट बना के लिखना है। बहुत सारे पॉइंट है, 8 पॉइंट लिख देना काफ़ी अच्छा रहेगा। यहाँ पे बहुत सारे दिए गए हैं। आगे देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 इसमें है कि वायुमंडल की संरचना का विवरण दीजिए। वायुमंडल की संरचना का विवरण दीजिए। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, हमारा एटमॉस्फेयर कितने लेयर में बना है, तो सबसे पहला क्षोभ मंडल है जिसको ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। फिर इसकी विशेषता बतानी है। फिर आपको ट्रोपोस्फेयर के बाद स्ट्रेटोस्फेयर आता है जिसको समताप मंडल बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे जहाज वगैरह चलते हैं। फिर ओजोन मंडल जिसको ओजोन लेयर भी बोलते हैं हम लोग। फिर आता है आयन मंडल जिसको लेनोस्फेयर बोलते हैं। और इस तरह से फिर अंतिम में आता है एक्सोस्फेयर जिसको बहिर्मंडल बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे सब कुछ लिखा गया है, कहाँ से कितना दूर तक कौन सा फैला हुआ है। इन सबको पढ़ना है और एक अपने से अच्छा सा नोट तैयार करना है। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा है उसको केवल हूबहू नहीं उतार देना है, इसको केवल पढ़ना है और खुद से नोट बनाना है।
क्वेश्चन है ज्वार भाटा क्या है एवं इसकी उत्पत्ति एवं प्रकारों का वर्णन करें। व्हाट इज टाइड एंड एक्सप्लेन इट्स ओरिजिन एंड टाइप्स। ठीक है, ज्वार भाटा क्लास 8 में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिएगा। ज्वार भाटा की उत्पत्ति किन कारणों से होती है वो बताना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से ज्वार भाटा जो गुरुत्वाकर्षण का कारण है, पृथ्वी और चंद्रमा उसमें मुख्य क्रिया निभाती है, वो चीज़ बताना है। ज्वार भाटा के प्रकार, पूर्णिमा और वो सब भी आपको देना होगा। ठीक है, अमावस्या कब क्या होता है, दिन में कितनी बार ज्वार भाटा आती हैं, उन सबको बताना है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 या 8, मैं भूल जाता हूँ यार क्वेश्चन नंबर, छोड़िए ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि मानव की उत्पत्ति एवं विकास पर निबंध लिखें, कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, फिर उसका विकास कैसे हुआ। ठीक है, इंग्लिश में है कि राइट एन एसे ऑन ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन। तो चार्ल्स डार्विन की अगर आपने पुस्तक थोड़ी सी भी पढ़ी होगी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, तो उसी से रिलेटेड है, उसके बारे में वहीं से कुछ तथ्य निकाले गए हैं और यहाँ पे डाले गए हैं। ठीक है, उसी को पढ़ना है आपको। टोटल 55 पेज का पेपर है, बहुत छोटा नोट है 55 पेज का, और इसको आप छोटा और कर दीजिएगा, इसको लगभग 25-30 पेज का कर दीजिएगा आप अपने से नोट्स बना के, और एग्ज़ाम देने जाइए, डेफिनेटली आपका बहुत अच्छा एग्जाम होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रव्रजन देशांतर की परिभाषा दें एवं इसको प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करें। इंग्लिश में है कि डिफाइन माइग्रेशन एंड डिस्कस द फैक्टर अफेक्ट इट। ठीक है, देशांतर यानी कि जब कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो उसको माइग्रेशन या प्रवास या प्रव्रजन या देशांतर कहा जाता है। बहुत सारे नाम हैं, मान लीजिए आप यहाँ से झारखंड से उठ के चाहे किसी दूसरे राज्य में चले गए, चाहे किसी दूसरे राज्य से यहाँ पे आ गए। ठीक है, जैसे मैं बेसिकली झारखंड से हूँ इसलिए मैं झारखंड का एग्जांपल दिया। आप लोग जहाँ से भी देख रहे हैं, किसी अदर राज्य से भी देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपके राज्य का समझ लीजिएगा। क्या होता है कि बोलते हैं भाई आप किसी स्पेशल राज्य का नाम ले रहे, नहीं, बस थोड़ा चलिए जो भी है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है कि विश्व में जनसंख्या वितरण प्रतिरूप का वर्णन करें। एक्सप्लेन द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड, कि वर्ल्ड में कहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है, डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी होती है, कौन सा देश विश्व में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, इन सब को जितने भी डेटा हैं पॉपुलेशन से रिलेटेड, पॉपुलेशन सेंसस, जनगणना, ठीक है, इन सभी को इकट्ठा करना है यहाँ पे पढ़ के, और फिर अपने से एक अच्छा सा नोट तैयार कीजिएगा और उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बहुत जितना भी डेटा है इन सब यहाँ पे दे दिया गया है। क्वेश्चन है कि भारत में लोहा एवं इस्पात उद्योग की वर्तमान स्थिति एवं समस्याओं का वर्णन करें। इंग्लिश में है कि डिस्कस द प्रेजेंट पोजीशन एंड प्रॉब्लम ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर लिखा गया है, और इसमें आप टिस्को को भी बोल सकते हैं, फिर सेल को भी बता सकते हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो कि 4 स्थानों पे है, भिलाई, बोकारो और कहाँ पे है यार मैं भूल रहा हूँ। ठीक है, पूरे भारत में 4 जगहों पे है, दुर्गापुर है और कहाँ पे है, और एगो यहाँ पे सब कुछ आपको मिल जाएगा। आगे देखते हैं, तो यह स्टेट से क्वेश्चन है। अगर आप झारखंड से बाहर किसी स्टेट के देख रहे हैं तो प्लीज़ अपने स्टेट का जो भी है, झारखंड के जगह पे आप अपने स्टेट का नाम रख लें। ठीक है, तो डैश राज्य में कौन कौन से पर्यटन केंद्र पर्यटकों के आकर्षण केंद्र हैं स्पष्ट कीजिए। आप अपने राज्य का पढ़ लें, अगर आप झारखंड से बाहर से देख रहे हैं वीडियो तो आप अपने राज्य के बारे में पढ़ लें कि जितने भी पर्यटन केंद्र हैं, टूरिज्म हैं, उसको पढ़ लें। विच मतलब सिंपल से वही है कि जितने भी ट्रेवल एंड टूरिज्म के वाले पर्यटन स्थल हैं, टूरिज्म एरिया हैं, उन सबको पढ़ लेना है। जैसे कि झारखंड में बिरसा जैविक उद्यान जो कि रांची में है, फिर रांची हिल, रांची पहाड़ी, नाम सुने होंगे, पहाड़ी मंदिर भी काफ़ी फेमस है, गोंदा पहाड़ी, रांची लेक, टैगोर हिल, इन सभी घूमने वाले स्थान हैं। और आप लोग अभी जनवरी में देख रहे हैं तो घूमने ही हो सकता है, जल जाएँ। जगन्नाथपुर मंदिर, बिरसा मृग विहार यानी कि जो हिरन जहाँ पे रहते हैं, फिर हुंड्रू जलप्रपात, हुंड्रू फॉल, फिर है जोन्हा जलप्रपात, फिर है दसम जलप्रपात, सूर्य मंदिर। अगला है आगराबाड़ी, आड़ीवाड़ी नहीं वो बच्चा बोलता है आड़ीवाड़ी, आंगनबाड़ी को,
देवड़ी मंदिर, नेतरहाट, रजरप्पा मंदिर, ठीक है। तो ये सभी घूमने वाले स्थान हैं। और पारसनाथ जो कि मेरा फेवरेट है यार, मैं गया था एक बार, बहुत ऊंचा पहाड़ी यार, जैन स्थल है, जैन तीर्थ स्थल है, लेकिन मस्त है। बेतला है, ठीक है। उसके बाद नगर मंदिर, बेतला जा सकते हैं, बेतला नेशनल पार्क अच्छा है। हजारीबाग नेशनल पार्क जा सकते हैं। पंचघाघ, जितने भी अच्छे अच्छे हैं सब यहाँ पे दे दिए गए हैं। टोटल 31 घूमने वाले स्थलों के नाम दिए गए हैं। देवघर, गुरसेंधु, दुमका, इटखोरी। इटखोरी जाइएगा तो रिलीजियस टाइप का जगह है थोड़ा। जुबली पार्क एकदम उन लोगों के लिए जो कि थोड़ा रोमांस चाहते हैं, तो जुबली पार्क घूम के आ जाइए, जमशेदपुर में है। सारंडा वन, धनबाद, बोकारो, बोकारो में घूम सकते हैं। बोकारो इस्पात संयंत्र स्थित यार, रांची से ये तो मतलब मेरा ही डिस्ट्रिक्ट है बोकारो। राम रेखा, ठीक है। इस तरह से आप लोग जितना भी ये घूमने वाले स्थान यहाँ पे दे दिए गए हैं। आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि सुदूर संवेदन से आप क्या समझते हैं? आंकड़ों के संग्रह में सुदूर संवेदन तकनीक के उपयोग की विवेचना करें। इंग्लिश में है कि व्हाट डू यू मीन बाय रिमोट सेंसिंग, डिस्कस द यूज ऑफ रिमोट सेंसिंग टेक्निक इन द डाटा कलेक्शन। तो वो देख लीजिए, इसके बारे में पढ़ लेना सुदूर। और आजकल के जो यूज है मॉडर्न टाइम में, इसका काफ़ी ज़्यादा यूज बढ़ रहा है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका अंतिम क्वेश्चन, एंड इसका PDF का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर आपने वीडियो नहीं देखा है प्रीवियस ईयर जो MJ का पेपर है तो देख लीजिएगा। एंड मैं जल्दी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी करा दे रहा हूँ, सबका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है मेरे दोस्त। बाय।